सुबह सुबह का नमस्कार दोस्तों। आप देख पा रहे हैं कि हम खेत में आए हैं और दातून कर रहे हैं। हालांकि शहरों में दातून करने का मौका नहीं मिलता, वहाँ तो ब्रश रहता है, कोलगेट रहता है। लेकिन शहर में अगर गांव में आप आते हैं तो आपको दातून करने का मौका मिलता है। नीम का पेड़ होता है, ये देखिए नीम का पेड़ है। ये हमारे गांव के हाथी जी बैठाए, हाथी कह सकते हैं, लेकिन ये देवी देवता हैं। और गांव में इसी तरह का होता है पूजा पाठ। यहाँ पे हर जानवरों की, हर पक्षियों की या पशु की भी मूर्ति लगाई जाती है, क्योंकि वो किसी न किसी देवता के प्रतीक होते हैं और इसीलिए इन सबकी पूजा की जाती है। देख पा रहे हैं आप, सरसों का है। ये हमारे जीजा जी हैं दोस्तों। हम लोग फ्रेश होने आए थे, फ्रेश होने के बाद दातून कर रहे हैं, धो रहे हैं। तो दोस्तों ये कहना चाहते हैं कि गांव में वाकई में जो गांव का नज़ारा होता है बहुत ही लाजवाब होता है, ज़बरदस्त होता है। क्योंकि इतनी शुद्ध हवा यहाँ पे मिलती है, उस शहरों में जीवन में कभी नहीं मिल पाएगी। और आपको नज़ारा दिखाते हैं। देखिए सूर्यदेव निकल रहे हैं। सूर्यदेव दोस्तों भी निकल रहे हैं, भी निकले नहीं हैं। और खाते हैं। ये रास्ता है। ये देखिए सरसों, यहाँ पे सरसों में देखिए सरसों का पेड़ है ये, और उसमें बीज आ चुके हैं। तो कहीं कहीं सरसों फुला रहा है, कहीं कहीं सरसों में बीज आ चुके हैं दोस्तों। ये देखिए सूर्यदेव खुली आंखों से। इस समय आप देख सकते हैं क्योंकि सुबह का समय है, दोपहर में आप नज़र नहीं मिला पाएंगे सूर्यदेव से। ये छोटा सा तालाब टाइप पे कह सकते हैं। कई इस तरह छोटे छोटे कई यहाँ पे हैं, आगे भी है वहाँ पे। तो इन सब में मछलियाँ बरसात में भर जाती हैं आके। ये किसी का वो है ब्रिस्तान टाइप में, मतलब इनको यहाँ पे रखा गया है। जो लोग दफन मतलब ख़त्म हो जाते हैं उनको दफन कर देते हैं। ये शायद किसी हिंदू भाई या किसी भाई का है। कभी कभी होता है क्या है कि अपने पूर्वजों को लोग जलाते नहीं हैं, उनकी कब्र बना के हमेशा के लिए पूजा करते हैं। तो ये भी यहाँ पे रिवाजों में पाया जाता है दोस्तों। ये है, देखिए कितना प्यारा, कितना साफ नज़ारा लग रहा है यहाँ पे। ये है दोस्तों, यहाँ पे भगवान के प्रतीक के जो भी होते हैं सबकी पूजा की जाती है, सबकी आराधना की जाती है। तो दोस्तों ये नज़ारा मिलेगा नहीं दोबारा। तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि नज़ारा कैसा लग रहा है आपको। ये एक छोटा सा प्रयास है आपको गांव को हरियाली दिखाने का। हालांकि आपको दिखाते खंभे वगैरह सब लगे हुए हैं, लाइटिंग है यहाँ पे। अब गांव में भी दोस्तों लाइट बराबर रहती है। ये देखिए सूर्य तो थोड़ा सा और ऊपर आ गए हैं। तो गांव में लाइटिंग जो है बराबर रहती है, लाइट बराबर बनी रहती है। और आपको देखिए एक रास्ता ये यहाँ से गया हुआ है, अभी मिट्टी का ही रास्ता है दोस्तों। ये मिट्टी का रास्ता है। इधर से एक रास्ता ये गया है और एक पीछे मैं दिखाता हूँ, ये रास्ता है। तो ये इस तरह के रास्ते हैं दोस्तों। और बस यही कहना चाहूँगा कि जीवन में भी हमारे इसी तरह रास्ते बने हुए हैं। कुछ रास्ते कंक्रीट के हैं, कुछ कच्ची मिट्टी के हैं, कुछ ईंटों के बने हुए हैं और कुछ आरसीसी के बने हुए हैं। तो जैसा रास्ता हो उस हिसाब से हमको रफ्तार करनी पड़ेगी दोस्तों अपने जीवन की। और रफ्तार कभी कभी तेज़ भी करनी पड़ेगी, कभी धीमे करनी पड़ेगी, और कभी पैदल भी चलना पड़ेगा। तो अगर आपकी रफ्तार चलते चलते धीमे हो जाती है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप ख़त्म हो गए, आप रुक गए, आप आगे बढ़ नहीं पाएंगे, ऐसा नहीं है। वो परिस्थितियाँ उस समय आ गई, वो रास्ते वैसे आ गए कि आपको धीमे करनी पड़ेगी स्पीड। जिस तरह रास्ते में आप देखते हैं ब्रेकर आता है, और जब ब्रेकर आता है तो हम अपनी गाड़ी को स्लो कर लेते हैं। क्यों? ऐसा नहीं हम ब्रेकर को स्पीड में पार नहीं कर पाएंगे, ब्रेकर को स्पीड हम पार कर सकते हैं। लेकिन अगर हम ब्रेकर को स्पीड में पार करेंगे दोस्तों तो हम उछल जाएंगे, हमारी गाड़ी उछल जाएगी और हम गिर जाएंगे, हम चोट लग सकता है हमको। इसलिए वहाँ पे क्या करते हैं, ब्रेकर में जब ब्रेकर आता है सड़क पे तो हम गाड़ी को धीमे कर लेते हैं। इसी तरह अपने जीवन में भी है, उतार चढ़ाव आता रहेगा। और बिल्कुल मन लगा के काम करिए। सभी से कहूँगा, सभी दोस्तों से, सभी भाइयों से और सभी बहनों से,
कि मन लगा के काम करिए, क्योंकि जब मन लगाएंगे तभी जीवन में कुछ हो पाएगा। तो दोस्तों, प्रयास था आपको एक वीडियो दिखाने का, गांव की हरियाली दिखाने का। हालांकि जो लोग गांव में उस तरह की बहुत हरियाली देखे हुए हैं, लेकिन दोस्तों मेरे लिए तो बहुत वैसी चीज़ है ना, क्योंकि मुझे बहुत आसानी से ये सब चीज़ नसीब, जब गांव पे आते हैं तभी ये सब देखने को मिलता है। और नज़ारा बहुत ही प्यारा है। ये देखिए सूर्यदेव अब चमकने लगे हैं, सूर्यदेव तेज होती जा रही है दोस्तों। तो बस यही कहूँगा दोस्तों, मन लगाइए, मन लगा के काम करिए, क्योंकि काम अगर आप करेंगे तभी आपकी पहचान बनेगी। और हिम्मत मत हारिए। मैंने कई लोग का आजकल मैं कमेंट देख रहा हूँ, थोड़ा कमेंट नहीं कर पा रहा हूँ, बिजी भी हूँ और फिर थोड़ा सा यहाँ पर नेटवर्क प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा है। तो यहाँ मैं देख रहा हूँ हर आदमी हताश होता जा रहा है, किसी का व्यू नहीं आ रहा है, किसी का एंगेजमेंट घट गया, किसी का पैसा नहीं बन रहा है। दोस्तों मेरे साथ भी आप लोग से ज़्यादा हो रहा है, लेकिन क्या किया जाए, नाम तो बनाना ही है ना। हो सकता है कि जो नाम हमारा 6 महीने बनने वाला हो वो 8 महीने लग जाए, साल भर लग जाए, लेकिन दोस्तों नाम बनाना है। क्योंकि नाम इसलिए भी बनाना है कि पीछे बहुत से लोग हैं हमारा मजाक उड़ाने के लिए। और जब मजाक उड़ाएंगे दोस्तों, फिर ताने जो उनके होते हैं ना दिल में लगते हैं, इसलिए करके दिखाना है। हिम्मत मत हारिए। बस आप लोग के लिए यही कहना चाहूँगा, 2 लाइनें कहना चाहूँगा। मेरे माँ बाप को कहता है मोहल्ला सारा, कि मेरे माँ बाप को कहता है मोहल्ला सारा, कुछ नहीं कर पाएगा ये लड़का तुम्हारा। सबकी बातें सबकी लहजे याद है मुझको, कि सबकी बातें सबके लहजे याद है मुझको, जानी आने दो एक बार वक्त हमारा। तो दोस्तों वक्त सबका आएगा, क्योंकि वक्त नूर को बेनूर कर देता है, थोड़े से जख्म को नासूर कर देता है। इसलिए वक्त आने दीजिए। आज जो लोग आपके ऊपर हंस रहे हैं, जो मजाक उड़ा रहे हैं, कल वो आपसे नज़रें नहीं मिला पाएंगे, क्योंकि नज़रें मिलाने के लिए जिगर होना चाहिए। और उस समय इतने शर्मिंदा होंगे, इतने शर्मिंदा होंगे कि वो आप अपने आप से नज़र नहीं मिला पाएंगे। इसलिए दोस्तों ध्यान दीजिएगा, लगातार काम करते रहिए, हिम्मत मत हारिएगा, पीछे मत हटिएगा, पीछा मत छोड़िएगा। जय हिंद दोस्तों।